यार ये क्या जिंदगी है, सुबह उठो बॉस की झिकझिक टारगेट्स का प्रेशर। मुझे तो वो लाइफ चाहिए, लैपटॉप लेके मालदीव में बैठो, कोई बॉस नहीं, जब मन किया उठा, जब मन किया सोया। सेल्स की जॉब छी, दूसरों के आगे हाथ थोड़ी फैलाऊंगा। मुझे तो बस लग्जरी चाहिए, वर्क नहीं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, क्यों? मालदीव, दुबई, बिना काम के पैसे। पर बेटा ये जो पैसिव इनकम का चूरन तुम्हें बेचा जा रहा है ना, उससे पहले मैसिव एफर्ट लगता है। कोई रील ये तुम्हें कभी नहीं दिखाएगी। तुम्हें लगता है बिजनेस का मतलब नो टेंशन, पर भाई बिजनेस का मतलब टेंशन है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में टेंशन नहीं होती है। जब सप्लायर कभी माल ना दे तो माल शॉर्टेज होने की टेंशन, सप्लायर माल दे गया, माल नहीं बिका तो सप्लायर को पैसे देने की टेंशन, और अगर सब कुछ ठीक रहा और उसके बाद काम नहीं हो पाया किसी वजह से, तो भाई 1 तारीख को एम्प्लॉय को तो अपना जो है तनख्वाह चाहिए होती है ना, वो तो अपनी सैलरी पूरी मांगता है। और कस्टमर, उसके बाद अगर कस्टमर को आपने कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट बेचा है, उसे तुम्हारे लाइफस्टाइल से कोई लेना देना नहीं। उसे मतलब है अपने प्रोडक्ट से और उसके बाद मिलने वाली सर्विस से। उसे सर्विस चाहिए ही चाहिए। तुम कहते हो सेल्स बोरिंग है, प्रेशर है। एक बात बताओ, अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन ना करे, एक ड्राइवर कार चलाने में कहानियां करनी शुरू कर दे कि भैया बाहर तो बहुत ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक कंडीशन में मैं गाड़ी नहीं चला सकता, एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाने से मना कर दे, तो भैया ये बताओ कि टारगेट तो सबका है, किसका टारगेट नहीं है? तो उसे डॉक्टर, उसे ड्राइवर, या उसे कोई रिक्शा वाला, या कोई बिजनेसमैन, इवन अगर बिजनेसमैन की बात करूं तो अगर बिजनेसमैन का टारगेट होता है कि सारा सिस्टम स्मूथ रन करता रहे, उसके लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर वो कहे ये मेरे को प्रेशर फील कराता है, तो भैया वो एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन नहीं होता, ना वो बन सकता कभी। भाई दुनिया का हर एक इंसान ना कहीं सेल्समैन ही है। जब तुम इंटरव्यू देने जाते हो तो खुद को बेच रहे होते हो, जब तुम लड़की देखने जाते हो तो अपनी इमेज बेच रहे होते हो। अब इस चीज को एक ना एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपने किसी दुकानदार को 100 का नोट दिया और आपने उसके बदले में कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट खरीदा। अगर उस दुकानदार ने आपको वो सामान नहीं दिया, लेकिन वो एक बार समझ में आता है, चलो आप मान भी जाओगे, ऐसा दूसरी, तीसरी, चौथी बार होने लग जाए, लगातार होने लग जाए, तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा ना। आप भी सोचोगे कि यार अजीब बेवकूफ आदमी है, पैसे दे रहा हूँ तो सामान क्यों नहीं दे रहा। तो यही स्थिति कई बार एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की होती है। जो एम्प्लॉयर एक 20,000 रुपए की सैलरी पे बंदे को रखता है और वो 20,000 रुपए का काम करके कहता है कि मेरा टारगेट पूरा हुआ या मैं इससे ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकता, तो मैं काम कैसे डिलीवर करूँ, तो तब एम्प्लॉयर को भी ऐसे ही गुस्सा आता होगा। अब अगर इस सिचुएशन को 360 डिग्री चेंज कर दें कि मान लेते हैं कि आपकी भूमिका जॉब देने वाले की हो गई और आप कोई और जॉब आपके पास कर रहा है, तो भाई गुस्सा आपको भी आएगा। तो ऐसे ही ये टेंशन नहीं है, ये कहना बिजनेसमैन को या फिर जॉब करने वाले को दोनों ही गलत है। दोनों की अपनी अपनी कंडीशंस हैं, लेकिन एक चीज समझ लो कि अगर कुछ हासिल करना है तो भाई टेंशन भी होगी, प्रेशर भी होगा, तभी जिंदगी में कुछ बन पाओगे। टारगेट सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, टारगेट सबका होता है। आज मैं एक चीज फेस करता हूँ ग्राउंड लेवल के ऊपर कि जब कोई इंटरव्यू के लिए बच्चा आता है तो वो कहता है मैं टारगेट वाली जॉब नहीं करना चाहता, मैं सेल्स में नहीं जाना चाहता। सेल्स जॉब नहीं होती, सेल्स जस्ट लाइक अ बिजनेस। आप सेल्स में जितना चाहे उतना पैसा कमा सके हो। दूसरी बात जो सबसे आसान भाषा में समझाऊं कि अगर सारे बंदे दुनिया के अंदर बैकएंड की नौकरी ही ढूंढेंगे तो सेल्स कौन करेगा? और क्या कोई भी कंपनी बिना कोई अपना सामान या सर्विस बेचे किसी सीए को या किसी बैकएंड के बंदे को हायर कर सकती है? तो भाई बैकएंड और सीए की सैलरी तो वो सेल्स वाला बंदा ही निकालता है। तो सेल्स की जॉब छोटी कैसे हुई? सपने देखना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर सपनों को हासिल करने की कीमत फ्री होगी ये समझ लेना तो भाई सबसे बड़ी बेवकूफी है। इस पूरी दुनिया के अंदर मेरे को आज से 30 साल पहले ही समझ में आ गया था, फ्री नाम की कोई चीज नहीं होती, और ये फ्री के जंजाल में बचना बंद करो। इंस्टाग्राम, जिस फेसबुक पे या जिस सोशल मीडिया पे लोग आज इतना समय व्यतीत कर रहे हैं, वो भी फ्री नहीं है। वो तुमसे दुनिया की सबसे महंगी और कीमती चीज ले रहा है, और वो है समय। आज इलॉन मस्क या अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति भी करोड़ों रुपए की दौलत देके अपने वापस 2 सेकंड या 2 मिनट नहीं खरीद सकते। तो अगर उनसे कोई पूछे कि सबसे महंगी चीज क्या है, तो वो है करेंसी के रूप में समय, जो आप यहाँ पे लगा रहे हैं। जो बातें मैंने 30 साल के तजुर्बे से सीखी हैं, वो मैं आपको एक 10 मिनट या 5 मिनट के वीडियो में नहीं डिस्क्राइब कर सकता। मुझे नहीं पता कि ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी और कैसे आप इसको देखोगे, कैसे आप फील करोगे, पर अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो और ये तजुर्बा सुनना चाहते हो तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर सब कुछ मिलेगा। रोमांच भी है, जज्बात भी हैं, और मेरी जिंदगी के अंदर इन 30 सालों के अंदर सिर्फ सफलता नहीं है, सफलता से ज्यादा मेरे वो साल हैं जहाँ पे मैं बिल्कुल नीचे लो फील कर रहा था, बिल्कुल लो पे खड़ा था, लेकिन वहां से भी कम बैक हुआ। और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।